बाप है वो इस वक्त उकाब है। हम इस चीज को तसव्वुर में रखें। अब यहोवा बाप उस उकाब बाप की मानिद है। और अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ज़बूर 81 उसकी 10वीं आयत में खुदावंद खुद फरमाता है। ज़बूर 81 ज़बूर 81 उसकी 10वीं आयत में खुदावंद ने खुद फरमाया है, खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। अगर सच कहूं तो मैंने अपनी मसीह जिंदगी का बहुत सा हिस्सा यूं करके गुजार दिया। मेरा मुंह हमेशा खुदावंद के हुजूर में खुला रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब खुदा उसे उसी तौर से मेरे मुंह में डालता है। वो अपना आसमान खोलता और मेरी हर दुआ को सुनता है। और मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से काम हैं जिनको अगर मैं बताना चाहूं तो यहाँ रात हो जाए। जब मैं इस सरमन को तैयार कर रही थी तो 2-3 हफ्ते से मैं कंटिन्यू उन सारे मौज़ात को जो मेरी जिंदगी में हुई उनको रिपीट करती रही। और मैंने कहा कि मैं मौज़े पे कलाम सुनाऊंगी और मौज़ा ही इस दफा मेरा टॉपिक होगा। मैं अपने ज़हन और अपनी सोच के मुताबिक मौज़ा ढूंढती रही और मौज़े पे सोचती रही। और आखिर में यह हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। और कल रात कामरान भाई मेरे साथ थे और मैंने उन पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं, मौज़ा है लेकिन मेरे पास कुछ मटेरियल समझ उसको यूनाइट करना नहीं आ रहा। और फिर मैंने दुआ की। इन्होंने मुझे कहा कि जब तक तुम सेटिस्फाइड नहीं होती मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम्हें खुद से उस कलाम को लेना है। और मैंने अपने मुंह को खोला और अचानक से खुदावंद ने इस तौर से मुझसे कलाम किया। मैं नहीं जानती कि आज का कलाम किसकी जिंदगी है और किसके लिए जरूरी है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये सादा से अल्फाज आज में हम में से बहुत सी जिंदगियों के लिए जरूरी है। क्योंकि जब भी खुदा कलाम करता है तो बेवजह कलाम नहीं करता। और जब हम अपना मुंह उसकी हुजूरी में खोल देते हैं तो उसे भरना जानता है। और मुझे हमेशा से खुशी होती है कि वो इस तौर से प्याजी से बख्शता है। जब अपना मुंह इस तौर से खोलते हैं तो उसे पूरा भर देता है। हमें अपने मुंह को खोलना आना चाहिए, बिल्कुल औकात के माँ बाप की तरह। वो जानता है कि मुझ बेबी ईगल को, आप सब बेबी ईगल को क्या क्या चाहिए। क्योंकि मत्ती की अंजील उसका 4था बाब उसकी 4 आयत में खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। क्योंकि हम रूहानी तौर पे कभी भी रूहानी ईगल नहीं बन सकते जब तक हम उस रूहानी खुराक को जो हमारी रोज की रोटी है उसको लेना नहीं शुरू करते। हमारा आसमानी बाप जो यहोवा यरी है वो ऐसा बाप है जो हमें रूहानी औकाबों, हम जो रूहानी औकाब हैं वो उन्हें खुराक नीचे से जिस्मानी औकाब जो परिंदे उड़ते हैं उनकी माना नहीं बल्कि उसका मेन्यू सीधा आसमान से डिसाइड होता है और वही आसमान को खोल के हमारे मुंह को भरता है। ये बिल्कुल सच है कि बेबी ईगल सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन की मुहैया की हुई खुराक पर जिंदा रहते हैं। मैं परिंदों की बात कर रही हूँ। जब तक वो उसे अच्छी खुराक मुहैया करते हैं वो बच्चा ग्रो करता है, मैच्योर होता है, मजबूत बनता है। और अगर उसकी खुराक मुनासिब ना हो तो वो कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है और आखिरकार वो मर जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने आप को रूहानी तौर पर उसके कलाम से नहीं भरेंगे, उसके कलाम को जो हमारी रोज की रोटी है, जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी रूह की ग़िज़ा है उसको नहीं लेंगे, हम उसे अपने आसमानी बात से नहीं लेंगे, हम अपने मुंह को नहीं खोलेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम मैच्योर क्रिश्चियन नहीं होंगे, हम ग्रो नहीं कर सकते। और कभी कभी रूहानी मसीह कहलाने वाले औकाबों के कुछ और सी तरीके होते हैं। वो डेली अपने कलाम को खोलते हैं, जो पेज सामने आ जाए वो उसी को पढ़ लेते हैं और वो समझते हैं कि आज हमारे लिए यही खुराक है। और कुछ का तो ये बिलीव है कि उनके पसंदीदा कुछ मजमून है, कुछ ज़बूर है, कुछ हवाले हैं और कुछ वादे हैं जो उन्होंने ठहरा रखे हैं कि बस यही पढ़ने हैं। उन्होंने अपने आप
आपको उन वादों तक महदूद कर रखा है। वो वही पढ़ते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं, वो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो उस कलाम के उस हिस्से को जो उनके पुशीदा गुनाहों को सबके सामने या उनकी आंखों के सामने आश्कारा कर दे, वो उसे सुनना पसंद नहीं करते। वो अपनी, मैं उसे कहूंगी, मसीह प्राइवेट जिंदगी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते। वो कलाम को पसंद नहीं करते कि कलाम उनकी जिंदगियों को झंझोड़े। और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ, ऐसे क्रिश्चियन मैच्योर औकाब नहीं बन सकते, वो मैच्योर क्रिश्चियन कभी भी नहीं बन सकते। पिछले हफ्ते पास्टर जॉन जेम्स, मैं तो चर्च में नहीं थी, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ा वंडरफुल लेक्चर दिया। और फिर मेरे भाई सबने बताया कि किस तौर से मैं उन्हें काफी दफा सुन चुकी हूँ कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें बड़े दलेर पास्टर दिए हैं। और कभी भी जब खुदा आपसे सख्त कलाम करे, अक्सर वो इस वर्ड को यूज करते हैं कि आज का कलाम बड़ा सख्त है। वो कलाम सख्त नहीं होता, वो तरबियत जो खुदा आपको देना चाहता है हमें वो सख्त लगती है। वो हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं और बहुत दफा मेरी जिंदगी से उनके वसीला से मैंने बरकत पाई है। अगर आप इन पास्टर्स को इनकरेज नहीं करते, अगर आप इन पास्टर्स को ये नहीं कहते कि खुदावंद ने आज मुझसे कलाम किया और आज मैंने इस तौर से बरकत पाई और मेरी जिंदगी का ये गुनाह, ये बुराई आज जाती रही, तो हमारी जिंदगियों से खुदा कभी भी जलाल नहीं पा सकता। ये मसीह बिल्कुल ऐसे हैं जैसे दूध पीते बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ दूध ही दूध चाहिए। वो अपनी सारी जिंदगी दूध पे गुजार देना पसंद करते हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर मसीह 40 साल से भी मसीह होने का दावा करे और वो सिर्फ दूध ही पीता रहे, तो आप उसे एक मसीह की सॉलिड डाइट दे, वो उसे चोक कर देगा, वो उसे वॉमिट कर देगा, क्योंकि वो उसके बस का काम ही नहीं है। जब हम माँ बाप होते हुए अपने बच्चों की ग्रोथ की फिक्र करते हैं, तो हमारा आसमानी बाप भी इस मामले में मुख्तलिफ नहीं। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि उसके बच्चे बच्चे ही रह जाए। यहाँ मैं अपने भतीजे का जिक्र करूंगी कि जब वो अभी 2.5 साल का हुआ था, हमें वो छोटा छोटा लगना शुरू हो गया। उसकी बहन उसके मुकाबले में बड़ी होना शुरू हुई, तो उसकी माँ और बाप को बहुत टेंशन शुरू हो गई कि क्या वजह है कि हमारा बच्चा अभी तक दूध पीना पसंद करता है, अभी तक वो थोड़ा खाता है, क्या वजह है कि वो दूसरे बच्चों की कद में लंबा नहीं हो रहा। और इन्होंने फौरन से सारी इन्वेस्टिगेशन, अच्छे डॉक्टर्स कंसल्ट किए, मेरे थ्रू पीडियाट्रिशियंस और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और हर तरह के एक्सरे, ब्रोथ और पता नहीं क्या क्या हार्मोन स्टडी करवा डाली, लेकिन खुदा उनका शुक्र है कि हर चीज नॉर्मल थी। और तब उसके माँ बाप को तसल्ली हुई कि उनका बच्चा नॉर्मल है। हम दोबारा से बेबी ईगल को देखेंगे। जब वो पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसे घोंसला बना के देते हैं। वो ऊंची चट्टानों में और बहुत सेफ जगह पे उसको घोंसला बना के देते हैं, और ताकि वो हर दुश्मन से क्या रहे, महफूज रहे। और फिर वो उस घोंसले में ना सिर्फ उसे रखते हैं, बल्कि उसकी हर हरकत पे नजर भी रखते हैं, उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़बूर नवीस ज़बूर 91 यानी 91 में कहता है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। उस यंग अकाब की जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वो मुंह खोलता है, पेरेंट्स उसके मुंह में खाना डालना शुरू कर देते हैं। वो इधर को करवट बदलता है, उसकी हर हरकत पे वो उसकी फिक्र करते हैं उसके पेरेंट्स, क्योंकि उसका घोंसला बहुत ही नरम और आरामदा होता है। अगर मैं वो अकाब हूं तो मैं अपनी सारी उम्र वहीं पे इन्हीं हालात में गुजार दूं, लेकिन यहाँ पे वो ये अकाब जो उसके माँ बाप है, वो उसे सारी उम्र वहां रहने की इजाजत नहीं दे सकते। और जल्द ही कुछ दिनों के बाद ही उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप उसे बता देते हैं कि ऐ हमारे बच्चे, तू क्या है, औकाब है, और तू सिर्फ और सिर्फ उड़ान भरने के लिए पैदा हुआ है। और उसे ये पता चल जाता है कि उसको आसमान की फिजाओं में राज करना है, आसमानी फिजाओं में, आसमानी हवाओं में उसको सांस लेना है, और ये उसको विरासत में मिलता है। ऐसा करना उसके किरदार, उसकी खुसूसियात में शामिल है। याद रखें, अगर जब ये औकाब
जो जिस्मानी का जो परिंदा है, जब उसके पेरेंट्स उसे ये बताते हैं तो हमारा रूहानी बाप भी हमें आज की शान